हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएलवी क्रिएशंस में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं इंजन के बारे में एवं इसके प्रकार के बारे में। दोस्तों, आप इंजन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में ख्याल आता होगा कि इंजन, गाड़ियाँ, ये सब दिमाग में आते होंगे और ये भी दिमाग में आता होगा कि इंजन क्या है, कैसे वर्क करता है, इसके अंदर क्या प्रोसेस होता है ऐसा जिससे गाड़ियाँ चलती हैं वगैरह वगैरह। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। आपके सारे क्वेश्चन आज सोल्व हो जाएंगे जो इंजन को देख के आपके मन में पैदा होते थे। आज वो सारे क्वेश्चनों का हल मिलने वाला आपको। और चलिए हम चर्चा करते हैं, शुरू करते हैं अपना चैप्टर इंजन क्या है और इसके प्रकार क्या हैं। ठीक है, देखिए ये इंजन है दोस्तों इंजन, सबसे पहले हम देखेंगे इंजन की परिभाषा। इंजन किसे कहते हैं? इंजन एक ऐसी डिवाइस या मशीन है जो एक एनर्जी के फॉर्म को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसे इंजन की परिभाषा कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें और साधारण शब्दों में कहें तो इंजन एक ऐसी मशीन या डिवाइस है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और इसको इंजन की परिभाषा कह सकते हैं। वाहनों का इंजन फ्यूल की हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये तो हो गई दोस्तों इंजन की डेफिनेशन, इंजन की परिभाषा। अब हम बात करने वाले हैं इंजन के प्रकार के बारे में। यह कितने प्रकार का होता है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंजन के प्रकार, मुख्यतः इंजन दो प्रकार के होते हैं। पहला इंटरनल कंबस्शन इंजन, दूसरा एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। तो चलिए दोस्तों पहले देख लेते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन के बारे में। इंटरनल कंबस्शन इंजन, जब कंबस्शन इंजन के अंदर होते हैं तब इसे इंटरनल कंबस्शन इंजन कहते हैं। इसमें भारी मात्रा में हीट जनरेट होती है। अभी तक के सभी आधुनिक गाड़ियों में जो इंजन गाड़ियों में लगे हुए हैं वह सभी इंटरनल कंबस्शन इंजन है। इन्हें आईसी इंजन भी कहते हैं। दोस्तों आजकल जो गाड़ियां आ रही हैं, जो सभी गाड़ियां आ रही हैं, उन सभी गाड़ियों में इंटरनल कंबस्शन इंजन ही काम में लिया जाता है। इंटरनल कंबस्शन इंजन को ही लगाया जाता है, अर्थात आईसी इंजन ही काम में लेते हैं। आईसी इंजन वे इंजन जिनमें कंबस्शन की जो प्रोसेस है वो इंजन के अंदर ही होती है, उसे इंटरनल कंबस्शन इंजन कहते हैं। इंटरनल कंबस्शन इंजन की एक खास बात है, इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हीट उत्पन्न होती है। तो चलिए दोस्तों आपका ये क्लियर हो गया होगा इंटरनल कंबस्शन इंजन किसको कहते हैं। अब हम इंजन के दूसरे टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन किसे कहते हैं और उनका उपयोग कहाँ किया जाता है। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, जब कंबस्शन इंजन के बाहर होता है तो इसे एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन कहते हैं। पिछले समय में ट्रेन में लगे स्टीम लोकोमोटिव इंजन और स्टीयरिंग इंजन जिसे हीट किसी लैंप से दी जाती थी या अलग से फायर बॉक्स थे, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन होते थे। अर्थात वे इंजन जिनके अंदर कंबस्शन की जो प्रोसेस है, जो क्रिया है, वो इंजन के बाहर होती है, उसे एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन कहते हैं। और प्रायकर ऐसे इंजनों का जो उपयोग है
वो पिछले समय में जो बहुत पुराने समय में जो ट्रेन चली थी उनमें उपयोग किया जाता था। अर्थात वे ट्रेन, उन ट्रेनों में ऐसे इंजनों का उपयोग किया गया था। वर्तमान में इनका उपयोग न के बराबर हो रहा है। इसका एक उदाहरण है जो कि सबको पता होगा। वो उदाहरण ये है कि भाप इंजन। भाप इंजन का तो नाम सुना ही होगा दोस्तों। आपने कोयला इंजन का तो नाम सुना ही होगा। वो पहले जमाने में वो ट्रेन, वो सनी देओल की गदर मूवी में जो ट्रेन है वो दिखाई गई है, वो कोयले वाली ट्रेन। उस ट्रेन में जो इंजन यूज में लिया गया है वो उस इंजन को एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहते हैं। अर्थात इंजन के बाहर जो कंबशन की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसे एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहते हैं। दोस्तों इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन में क्या फ़र्क है, क्या इनकी डेफिनेशन है। तो चलिए मैं एक बार दोबारा से इनको शॉर्ट में बता देता हूँ। इंटरनल कंबशन इंजन वे इंजन होते हैं जिनमें कंबशन की जो प्रोसेस है वो इंजन के अंदर ही होती है, उसे इंटरनल कंबशन इंजन कहते हैं। और एक्सटर्नल कंबशन इंजन उन इंजनों को कहते हैं जिनमें कंबशन की जो प्रोसेस है वो इंजन के बाहर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ये तो थे दोस्तों कंबशन के आधार पर इंजन के प्रकार। अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रोक की संख्या के आधार पर इंजन के प्रकार। दोस्तों हमने ऊपर देखा कंबशन के आधार पर इंजन दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल कंबशन और एक्सटर्नल कंबशन। और अब हम आगे देखने वाले हैं स्ट्रोक की संख्या के आधार पर इंजन के प्रकार। तो चलिए देखते हैं कितने प्रकार का होता है। तो चलिए दोस्तों हम चर्चा करते हैं स्ट्रोक की संख्या के आधार पर इंजन के प्रकार। दोस्तों स्ट्रोक की संख्या के आधार पर इंजन दो प्रकार के होते हैं। टाइप फर्स्ट 2 स्ट्रोक इंजन्स, टाइप सेकंड 4 स्ट्रोक इंजन। चलिए थोड़ा खुल के देख लेते हैं, गहराई से देख लेते हैं 2 स्ट्रोक इंजन कौन से होते हैं और 4 स्ट्रोक इंजन कौन से होते हैं और स्ट्रोक क्या होता है रियल में, वो सब थोड़ा डीपली देख लेते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन्स ऐसे इंजन्स जिनमें पिस्टन 2 बार गति करता है, यानी एक बार ऊपर और एक बार नीचे आना, यानी टीडीसी से बीडीसी तक की दूरी को एक स्ट्रोक कहते हैं। यह दो बार दूरी तय करता है, इसलिए 2 स्ट्रोक इंजन कहलाते हैं। इन 2 स्ट्रोक में एक पावर स्ट्रोक होता है जिसमें इंजन को पावर मिलती है। ये ज्यादा भारी नहीं होते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें या आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो दोस्तों वो ये है कि इंजन हर किसी भी प्रकार का इंजन हो, हर इंजन के अंदर पिस्टन और सिलेंडर होते हैं और हर एक सिलेंडर में पिस्टन होता है और वो पिस्टन एक निश्चित स्थान तक दूरी तय कर सकता है। वह स्थान जहां से वह और अधिक ऊपर नहीं जा सकता उसको टीडीसी पॉइंट कहते हैं, और वह पॉइंट जिससे वह नीचे नहीं आ सकता और ज्यादा नीचे नहीं आ सकता उसको बीडीसी कहते हैं। और टीडीसी और बीडीसी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों टॉप डेड सेंटर, और बीडीसी की फुल फॉर्म होती है बॉटम डेड सेंटर। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं स्ट्रोक क्या होता है। देखिए दोस्तों ये है 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का डायग्राम है और इसके माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि स्ट्रोक किसे कहते हैं और इसके अंदर क्या प्रोसेस रहता है, क्या प्रोसेस होता है। देखिए दोस्तों ये है पिस्टन, ये है अपवर्ड पोजीशन में है और ये यहाँ पर डाउनवर्ड पोजीशन में है। ठीक है, ये यहाँ पे स्पार्क प्लग है, ये एग्जॉस्ट हो गया और यहाँ इधर से इनलेट हो रहा है।
दोस्तों ये होता है, ये जो एरिया है ये सिलेंडर होता है, इसके जो अंदर की जो परत होती है इसको ये सिलेंडर बोलते हैं। ये इसी के अंदर जो स्ट्रोक होते हैं इसी के अंदर ही, इसके अंदर ही कंबस्शन की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है। तो चलिए हम आगे देखते हैं अगले टाइप इंजन की अगले टाइप के बारे में, फोर स्ट्रोक के बारे में देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं फोर स्ट्रोक के बारे में। फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, सॉरी फोर स्ट्रोक इंजन्स क्या है इनकी खासियत, इनके क्या प्रोसेस होती है, चलिए वो देखते हैं दोस्तों। फोर स्ट्रोक इंजन में पिस्टन सिलेंडर में टीडीसी से बीडीसी 4 बार गति करता है। इन 4 स्ट्रोक में एक पावर स्ट्रोक होता है। यही फोर स्ट्रोक इंजन होते हैं। ये वजन में भारी होते हैं। चलो दोस्तों ये तो रही जो किताबी परिभाषा, डेफिनेशन, जो बुक वाली डेफिनेशन है। चलिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ और सीधी सरल भाषा में आपको बता देता हूँ कि फोर स्ट्रोक इंजन किसे कहते हैं। फोर स्ट्रोक इंजन दोस्तों वे इंजन होते हैं जिनमें पिस्टन 4 बार अप एंड डाउन की प्रक्रिया पूरी करते हैं, अर्थात टीडीसी टू बीडीसी प्रक्रिया पूरी करते हैं। और यह प्रक्रिया प्रत्येक सिलेंडर में होती है। तो हर एक सिलेंडर में पिस्टन 4 बार अप एंड डाउन होता है और इन 4 बार होती है। इन 4 अवस्थाओं का क्या नाम है वो मैं बताने वाला हूँ आपको। तो दोस्तों आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। आपको बाकी मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें कम्प्लीटली पूरी प्रोसेस बताऊंगा, क्या प्रोसेस होती है, कैसे होती है और उस प्रोसेस का जो रिजल्ट है वो क्या होता है वगैरह वगैरह। तो इस अभी यहाँ पर हम नॉर्मली समझ लेते हैं कि स्ट्रोक किसे कहते हैं, चाहे फोर स्ट्रोक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से अवस्था होते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। फोर स्ट्रोक के इंजन में 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली ये देखिए 4 अवस्थाएं। पहली अवस्था ये होती है जिससे इनटेक कहते हैं, दूसरी अवस्था होती है जिसे कंप्रेशन कहते हैं, तीसरी अवस्था होती है जिसे एक्सपेंशन या पावर स्ट्रोक भी कहते हैं। यानी कि पहला स्ट्रोक होता है इनटेक स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक होता है कंप्रेशन स्ट्रोक और तीसरा स्ट्रोक जो होता है एक्सपेंशन या फिर पावर स्ट्रोक। ज्यादातर दोस्तों इसको हम पावर स्ट्रोक ही बोलते हैं। कोई रेयर केस में किसी बुक में आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, बाकी हर जगह आपको पावर स्ट्रोक देखने को ही मिलेगा। और चौथी और लास्ट एंड फाइनल जो स्ट्रोक है वो है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। और ये सब इन सबको चारों स्ट्रोक को डीपली मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से इतना समझ सकते हैं, समझ सकते हो कि ये क्या है और क्या है। नॉर्मल बेसिकली यहाँ पे जान लो, बाकी मैं डीपली नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी, उसमें बता दूंगा आपको। चलो यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट होता है। यहाँ पे दो टाइप अपने कंप्लीट हो गए। पहला टाइप था कंबस्टन के आधार पर इंजन कितने टाइप के होते हैं, और दूसरा जो है वो स्ट्रोक के आधार पर इंजन कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो अपना टॉपिक जो है, जो टाइप है वो है इग्निशन के आधार पर इंजन के प्रकार। इग्निशन के आधार पर इंजन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पार्क इग्निशन इंजन, दूसरा है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। चलिए दोस्तों इनके बारे में डीपली हम देख लेते हैं। दोस्तों टाइप 1 है स्पार्क इग्निशन इंजन। ये कैसे वर्क करते हैं, क्या इनमें प्रोसेस रहती है वो चलिए देखते हैं अभी। स्पार्क इग्निशन इंजन, जिन इंजन में स्पार्क प्लग होता है, स्पार्क प्लग दोस्तों इससे कहते हैं ये वाला है जो आपको साधारणतः सभी का देखा हुआ होगा, बाइक में जो लगा रहता है उसे स्पार्क प्लग बोलते हैं। ऐसा कुछ लगा रहता है लाल वायर या ब्लैक वायर के साथ में लगा रहता है, जो इंजन में लगा रहता है, ये स्पार्क प्लग है। जिन इंजन में स्पार्क प्लग होता है उन्हें स्पार्क इग्निशन इंजन या एसआई इंजन कहते हैं। इन इंजन में एयर फ्यूल मिक्सचर कंबस्टन चैम्बर में स्पार्क प्लग से स्पार्क इग्नाइट होता है। चलिए दोस्तों ये तो थी बुक वाली डेफिनेशन, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है और वैसे समझने में थोड़ा मुश्किल भी है। चलिए मैं आपको आसान और शॉर्ट भाषा में, शॉर्ट और
आसान भाषा में आपको बता देता हूँ, बढ़िया लैंग्वेज में, आपको जो समझ में आ सके अच्छे से। दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आपको अच्छी तरह से कोई भी कॉन्सेप्ट हो वो अच्छी तरह से याद हो जाए, आपको उसको रटना ना पड़े, आपको उसको याद करने में जो है मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, आसानी से और बाय ट्रिक से, यानी ट्रिक के द्वारा जितना आसान हो सके हम उतना कोशिश करते हैं कि ट्रिक से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना आसान तरीका हो सके हम अपनाते हैं, तो आपको बहुत ही आसानी से अच्छी तरह से बढ़िया कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए, यही हमारा प्रयास रहेगा। और फिर भी अगर आपको वीडियो में कहीं पर भी किसी भी भाग में और कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूज हो, अगर जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब देखते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन। यानी हम साधारणतः अगर साधारण लैंग्वेज में सरल लैंग्वेज में कहें तो वे इंजन होते हैं जिनमें स्पार्क प्लग लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल बाइक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बाइक से बड़ा इसके लिए कोई उदाहरण नहीं है। और हालांकि ये बात नहीं कि गाड़ियों में नहीं होता, पुरानी गाड़ी में जो कई में होता है ये यूज होता है, ये नहीं है, कई अलग टाइप के इंजन में भी यूज होता है। लेकिन बाइक में सब अपने को मतलब आसानी से देखने को जहां पर मिल जाता है वो है एक बाइक में देख के हम इसको याद कर सकते हैं कि स्पार्क इग्निशन इंजन है। बाइक जो है स्पार्क इग्निशन इंजन है, और वो 2 स्ट्रोक है, 4 स्ट्रोक है, वो बाद का मैटर है। लेकिन पहले अपने को देखते ही बता देना है कि ये स्पार्क इग्निशन इंजन है। यानी वे इंजन जिनमें कंबस्टन चेंबर में, अभी जो पूरा मैंने डायग्राम के द्वारा आपको बताया था कंबस्टन चेंबर, तो ज़्यादा अभी यहाँ डीपली बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। वे इंजन जिनके कंबस्टन चेंबर में जो एयर और जो फ्यूल होता है उसका जो मिक्सचर होता है उसमें उसको कंबस्टन चेंबर में स्पार्क प्लग, ये स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग के स्पार्क से, ये स्पार्क प्लग यहाँ पर स्पार्क करता है, उसके स्पार्क से जो इग्नाइट होता है उसको स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। फिर भी मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। वे इंजन जिनमें एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो कंबस्टन चेंबर में स्पार्क प्लग जो स्पार्क करता है उससे जलता है या इग्नाइट होता है, जो जलता है या इग्नाइट होता है, उन इंजन्स को हम स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगला प्रकार देखते हैं। इसका अगला प्रकार है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। दूसरा टाइप हमारा जो है वो है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। जब इंटरनल कंबस्शन इंजन में फ्यूल कंप्रेस्ड एयर की हेल्प से इग्नाइट होता है तब इसे कंप्रेशन इग्निशन इंजन या सीआई इंजन कहते हैं। इसको शॉर्ट में सीआई इंजन भी कहते हैं, और जो स्पार्क इग्निशन है उसको ऐसा इंजन भी कहते हैं। और कंप्रेशन स्ट्रोक के समय कंबस्शन चेंबर में स्थित एयर गर्म हो जाती है, उसी की हेल्प से फ्यूल बर्न होता है। चलिए दोस्तों, ये तो थी बुक वाली लैंग्वेज। चलिए अभी हम अपनी ट्रिकी लैंग्वेज जो है उसमें देख लेते हैं। साधारण और सरल भाषा में हम कहें तो ये वे इंजन होते हैं जिनके कंबस्शन चैम्बर में फ्यूल को फ्यूल को एयर के माध्यम से इग्नाइट किया जाता है या जलाया जाता है उसको, या बर्न किया जाता है। अर्थात जब सिलेंडर में जो एयर होती है उसको कंप्रेस्ड कर देते हैं, और उसके बाद में जो कंप्रेस्ड होती है उस कंप्रेस्ड एयर में हम फ्यूल का स्प्रे करते हैं। और जैसे ही गर्म हवा में हम फ्यूल का स्प्रे करेंगे उसमें आग जलेगी, उसका जो वो मिक्सचर है वो जलेगा, वो बर्न होगा, वो इग्नाइट होगा, और इसी इंजन को कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहते हैं। चलिए आपको एक दोबारा बता देता हूँ।
हाँ जी हाँ दोस्तों, जब भी कभी भी आपके ध्यान में कंप्रेशन इग्निशन इंजन आए तो सबसे पहले आपके ध्यान में यह आना चाहिए कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन डीजल इंजन होते हैं और जो स्पार्क इग्निशन इंजन होते हैं वो पेट्रोल इंजन होते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो यूं कहें कि जो पेट्रोल इंजन होते हैं उनको हम स्पार्क इग्निशन इंजन बोल सकते हैं और जो डीजल इंजन होते हैं उनको हम कंप्रेशन इग्निशन इंजन बोल सकते हैं। शॉर्ट में इसको सीआई इंजन भी बोल सकते हैं और स्पार्क इग्निशन इंजन को ऐसा इंजन भी बोल सकते हैं। चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कंप्रेशन इग्निशन इंजन के बारे में। ये इंजन वे इंजन होते हैं जिनमें कंबस्टन चेंबर में फ्यूल जो है वो कंप्रेस्ड एयर की हेल्प से इग्नाइट होते हैं, या कंप्रेस्ड जो एयर होती है उसकी मदद से वो फ्यूल बर्न होते हैं और ऐसे इंजनों को कंप्रेशन इंजन कहते हैं। नेक्स्ट दो टाइप है वो है उपयोग फ्यूल के आधार पर इंजन्स। चलिए दोस्तों, इसके वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इस वीडियो का पार्ट 2 मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा तो आप जाकर वहां समझ सकते हैं। और तब तक के लिए आप इतना ही बनाएंगे क्योंकि वीडियो वैसे भी दोस्तों काफ़ी लंबा हो जा रहा है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो बाकी जो टाइप्स जो रह गई हैं उनको मैं पार्ट 2 में क्लियर कर दूंगा और पार्ट 2 दोस्तों बहुत जल्द ही अपलोड कर दूंगा। लेकिन ये सब अपलोड करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और नोटिफिकेशन जो है वो ऑल पर नहीं है तो ऑल पर कर लें, क्योंकि दोस्तों जब मैं पार्ट 2 अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर ऑल पर नहीं होगा, बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने कब पार्ट 2 अपलोड किया और ये जो आपका जो इंजन का जो पार्ट है वो अधूरा रह जाएगा। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।